तो हेलो गाइस, हम देखें 11 तारीख में जो NTPC CB2 का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखना और पूरा देखने के बाद आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में कब हारे थे? तो ये 1757 में हारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट अफेयर के क्वेश्चन छोड़ देंगे। महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 120% लाभ पर और शेष यानी कि शेष कितना बटा 1/4 उसने 15% के लाभ पर उसने लगा दिया। तो इसका एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा, यहाँ से हमारा 360 हो जाएगा और यहाँ से 115 हो जाएगा। तो ये जब इसको जोड़ेंगे तो 475 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 119 आएगा। तो 19% का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टॉक लिक्विडिटी रेशो इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट करना है लीस्ट होल नंबर जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर, इस रेशो में से सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या जाए 17/22 बन जाए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे ही, तो हमारा x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 1 पॉइंट कुछ करके आएगी, इसको हम तो 2 के इक्वल मानेंगे यहाँ पे आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ देंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ था। 1929 की महामंदी में इनमें से किस क्षेत्र से शुरुआत हुई थी? तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से शुरुआत हुई थी। एक नदी पर पुल बनाया गया, नदी का रिवर के साथ 45 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो नदी की चौड़ाई हमें x मान लेंगे, 45 डिग्री का कोण है इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगी और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे जो कि हो जाएगा 150 का स्क्वायर प्लस x² प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 75√2 निकल के आएगी पूरा सॉल्व करने के बाद। तो हमारा यही सही आंसर हो जाएगा। इसकी बीच की दूरी ये हो जाएगी। सांची का स्तूप किस शहर के पास है? तो ये भोपाल शहर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UN के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी हैं? तो दक्षिण कोरिया के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में केंद्र सरकार ने भारत की विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह गठन किया था। समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो बाबा कल्याणी के द्वारा की गई थी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है वैसे ये, आँख की फोकस दूरी को समायोजित निकट दूर और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो समंजन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शॉपिंग साइट नहीं है? तो इसमें से टोयोटा एक शॉपिंग साइट नहीं है, बाकी ये तीनों शॉपिंग साइट हैं। तो इसे तीनों गलत हो जाएंगे, ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया है तो x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओनली 0.1। तो 0.1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.154, सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से इसमें बताना है कि किससे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो 3 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 27 बचेगा। इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। 40 × 3 की पावर 61, तो यहाँ से हमारा 10 आ जाएगा और यहाँ से हमारा 3 आ जाएगा। तो 10 × 30 30 हो जाएगा। तो 30 से इसमें डिवाइड जाएगा, तो 30 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खालिस्तान ने 23 अगस्त, ये भी छोड़ देंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 3 महीनों के लिए 16% वार्षिक ब्याज से 12,000 के लिए मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक हो। त्रैमासिक हो मतलब 3 महीने को 3 मंथ का क्या हो जाता है, 1 ईयर बन जाता है। अब 1 ईयर बन जाता है तो डायरेक्ट इसका हम 4% निकाल देंगे, क्योंकि हम मंथ में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4% हो जाएगी। तो 12,000 का 4% निकालेंगे हम तो ये 480 निकल के आ जाएगा। तो 480 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका महत्तम समावर्तक निकालना है। तो जब ऐसी संख्याएं दी हो जो फ्रैक्शन में हो यानी कि डिवाइड में दी हो, तो ऊपर वाले जो अंश का है न्यूमरेटर का हम HCF निकाल लेते हैं। तो न्यूमरेटर का HCF यहाँ पे 2 आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर का LCM निकाल लेंगे।
तो LCM कितना आ जाएगा यहाँ पे 315 आ जाएगा। तो 2/315 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समीकरण दिया है, इसमें संपाती रेखाएं यानी कि यहाँ पे कहीं पे कट करेंगी तो इसमें k का मान क्या होता है। तो जब ऐसी रेखाएं हों तो क्या हो जाता है A1/A2, यहाँ पे A1/A2 = B1/B2 हो जाता है। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू 6 है, और ऐसे ही यहाँ पे B1 की वैल्यू 3 है और B2 की वैल्यू 6 है, वो k है। तो k की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी ऐसे सॉल्व करेंगे तो 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे। तो C राजगोपालाचारी इसके संस्थापक थे। रक्त एक कैसा ऊतक है। तो ये संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पे ये काम करता है यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट पे ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोस हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा - बीटा = 1 दे रखा है। जीरोस मतलब होता है मूल हैं। तो यानी कि तो यहाँ पे k की वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a। एक इक्वेशन होती है हमारी ax² + bx + c = 0। तो इस इक्वेशन में अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है और अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -b यानी कि -5, माइनस से कट जाएगा तो 5 आ जाएगी। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू 5 आ जाएगी और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू यहाँ पे k आ जाएगी। अब ए वाली जो इक्वेशन दे रखी है और एक हमने जो निकाली है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ जाएगी और बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। अल्फ़ा × बीटा 6 दे रखा है तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो 1/4 कितना होता है 1/4 हो जाता है हमारा 0.25। 1/20 कितना हो जाता है 0.5 हो जाता है। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.1 होएगा क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक हमें निकालना है। तो इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो 0.31 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ कढ़ाई की पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1957 में ये की गई थी। 4 संख्याएं दी है जिनमें से 3 संख्या किसी तरह समान है और एक अलग है। तो अलग संख्या को निकालना है। तो ए क्या है, एक ए परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है और ये सब क्या है स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगी और ये अलग हो जाएगी। तो ये कितने का 270 का स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय सुनील कृष्णा सुमित अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने 15,000 प्रति माह पर एक किराए का घर लिया। अजय एक महीने में केवल 15 दिन इस घर में रहता है, बाकी के दिन वह अपने परिवार के साथ रहता है। कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं किंतु उन्होंने साथ मिलकर अपने किराए के तौर पर 10,000 का भुगतान करने का फैसला लिया। सुनील पूरा महीना इसी घर में रहता है। यदि अजय और सुनील उन दिनों की संख्या पर किराया भुगतान करने का फैसला करते हैं जितने दिन पर वे घर में रहते हैं, तो वे किराए से में अजय और सुनील कृष्णा की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होगी ये बताना है। तो अजय महीने में केवल 15 दिन घर पर रहता है। ठीक है, अजय रह रहा है 15 दिन और बाकी के दिन वह अपने परिवार के साथ रहता है। कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं किंतु उन्होंने साथ मिलकर अपने किराए के तौर पर 10,000 का भुगतान दे दिया। ठीक है, सुनील पूरे महीना इसी घर में रहता है। सुनील पूरे महीना इसी घर में रहता है। अजय और सुनील उन दिनों संख्या पर किराया भुगतान करने का फैसला करते हैं, तो जितने दिन वे इस घर में रहते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है कि 15 दिन रह रहा है। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 4 दोस्त हैं। 4 दोस्त हैं तो हम 15,000 को 4 से डिवाइड करेंगे
तो हमारा कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो एक का किराया इतना बैठेगा। अब एक का किराया इतना बैठेगा महीने का। अब क्या हो जाएगा, महीने का किराया इतना बैठ रहा है इसका। अब ये 15 दिन रह रहे हैं। अब देखा जाए तो वैसे किराया ऐसा इतना बन रहा है, लेकिन इसको इस तरीके से सॉल्व ना करके, क्योंकि इनने 10,000 इन्होंने दे दिया है। किसने, कृष्णा और सुमित ने 10,000 रुपये दे दिए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृष्णा और सुमित ने 10,000 का भुगतान कर दिया है। मतलब इन्होंने कितने 5-5 हज़ार दे दिए हैं। अब 5,000 जो रुपये बचे हैं, 5,000 जो रुपये बचे हैं वो ये 15 दिन का देना चाह रहा है, यानी कि ये आधा ये दे रहा है, और यानी कि 3:2 में ये दे देंगे। तो 3:2 में ये देंगे, यानी कि 3 हिस्सा कौन देगा, 3 हिस्सा अजय देगा और 2 हिस्सा कौन देगा, 2 हिस्सा अजय देगा और 3 हिस्सा बचा हुआ सुनील देगा। ठीक है, तो अजय देगा 2 हिस्सा और ये देगा 3 हिस्सा। तो यानी कि 2,000 एक इंसान ये देगा और 3,000 ये देगा, और बाकी इन्होंने 5-5 हज़ार दे दिए हैं। एक ने 5,000 दे दिए हैं और एक दूसरे ने भी 5,000 दे दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हैं। अब यहाँ पे अगर हम 15,000 से डिवाइड कर दें, 15,000 से सबको डिवाइड कर दें, तो 15,000 से हम डिवाइड कर दें तो यहाँ से 1:3 यहाँ निकल के आएगा, 1:3 यहाँ निकल के आएगा। ठीक है, और 3×5 = 15, यानी कि यहाँ पे अगर हम काटें 3 0 से 3 0 और ये 3 0 से 3 0, तो 1/5 यहाँ पे निकल के आएगा और 2/15 यहाँ पे निकल के आएगा। लेकिन हमें आंसर इस रेशो में नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है इस रेशो में। तो इसलिए अगर हम इस रेशो में निकालें तो कैसे निकलेगा फिर इसका आंसर। तो एक्चुअली में ये 2:3 में ना दे के पैसे ये लोग देंगे, इतना क्लियर कर देते हैं हम, क्योंकि ये थोड़ा सा ही गलत हुआ है। तो ये लोग जो देंगे वो देंगे 1:2 में पैसे देंगे, क्योंकि ये रहता है 15 दिन और ये रहता है 30 दिन। अजय रहता है 15 दिन और सुनील रहता है 30 दिन। तो यहाँ से इनका रेशो जो बनेगा 1:2 बनेगा। तो 5,000 का 1:2 बनाएंगे हम, तो 5,000 यहाँ पे आ जाएगा, 5,000 / 3, और यहाँ पे आ जाएगा 5,000, दूसरा कलर ले लेते, 5,000 × 2 / 3। अब इसमें जब हम 15,000 से डिवाइड करेंगे, सब में 15,000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 तिया 15, यहाँ से आ जाएगा 5 तिया 15, तो 1/9 यहाँ आ जाएगा निकल के, और यहाँ पे 2/9 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सही आंसर बनेगा। अब एक बार वो समझ सकते हैं कि 10,000 इन्होंने मिल के दिए, तो यानी कि 5-5 हज़ार इसने दिए, 5,000 इसने दे दिए। सुमित और कृष्णा ने, ये सुमित और ये कृष्णा ने दे दिए। अब बचे जो 5,000 हैं वो इनके 1:2 में डिवाइड होंगे। अब 1:1000 में मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ इस पर, तो यानी कि यहाँ को अजय को मिलेंगे 5,000 / 3, क्योंकि 1:2 में हमें इसको डिवाइड करना है। अब 1:2 में करना है तो 5,000 इसको मिलेंगे 5,000/3, और इसको देना पड़ेंगे 5,000 / 5 × 2/3 देना पड़ेंगे। अब इन सब में हम 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि 15,000 सबका किराया है, तो 15 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। अब 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/9, यहाँ पे आ जाएगा 2/9, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3, और यहाँ पे 1/3। तो इस तरीके से ये रेशो बन जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वितरण का माध्य निकालना है। अब माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे f और x दे रखा है, तो f × x कर लेंगे, यानी कि 4 पंजे 20, 20 + 6 सत्ते 6 8 48, और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 14 सत्ते 98, 11 8 88, और प्लस 9 तिया 27, और इसमें हम डिवाइड दे देंगे इन सबको प्लस करके, यानी कि 5 + 6
प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। अब इन सबको प्लस करके यानी कि ये एक फॉर्मूला हमारा जो बनता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से उन संख्या का चयन करें जो निम्न में से अगले स्थान पे आएगी। तो 290 फिर 325, यानी कि इसमें 135 ऐड हो रहे हैं और फिर 362। ठीक है, अब नेक्स्ट संख्या जो है कि कितनी निकल के आएगी ये बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम सिंपल डिफरेंस निकालते जाएंगे। तो पहला डिफरेंस 35 है, दूसरा डिफरेंस 37, फिर तीसरा डिफरेंस हमारा 39 आ जाएगा। तो 39 जब हम 362 में जोड़ेंगे तो 401 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात स्थित जूनागढ़ गिरनार पहाड़ियाँ आमों के किस किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये केसर आम के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की त्वचा के कीटनाशक के प्रभाव से बचाने के लिए खालिस्तान द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? इंस्टीट्यूट स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के द्वारा ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी शिखर यानी अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे P का मान अनुपस्थित है, तो इसका माध्य अगर 12.58 है तो यहाँ पे इसका निकालना है। तो जैसे अभी किया था कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स इक्वल टू 12.58, तो इसको इसी तरीके से अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे P की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो ये 15 आ जाएगी निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के एक घनाभ की भुजाएं 50, 40 और 32 हैं। इस घनाभ को पिघलाकर घन में परिवर्तित किया जाता है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अब घन की भुजा यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे 50 × 40 × 32 और इसका सबका हम निकाल देंगे क्यूब रूट निकाल देंगे। तो क्यूब रूट निकालने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इन सबका मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारा 64000। ठीक है, तो इसका जो क्यूब रूट निकलेगा वो निकलेगा हमारा 40। अब 40 का हम क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे 6a² होता है। तो 6a², तो 4 चौको 16 और 16 छक्का 96, यानी कि 9600 सेंटीमीटर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर खालिस्तान में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक कर दिया था। तो 1955 में ये किया गया था। साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि अपने मूल से 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लेगी? तो यहाँ पे ये मान लो कि 150 हो जाती है, कोई राशि 100 है और 6% की वृद्धि है, टाइम दे दिया है 100/100। तो 100 से 100 कट जाएंगे और 150 में जब 60 का डिवाइड करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 8 सही 1/3 ईयर। ठीक है, यहाँ पे हमें 50 रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा जो ब्याज निकलेगा वो कितना निकलेगा, 50 निकलेगा ओनली। तो हमें इसलिए यहाँ पे 50 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सही आंसर हमारा इस तरीके से निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इन सब का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 96। ये 96 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम श्याम से बड़ा है। राम जो है श्याम से बड़ा है, श्याम अभिजीत से छोटा है। श्याम जो है अभिजीत से छोटा है और अभिजीत आज अपना 18वां जन्मदिन मना रहा है। अभिजीत संजीव से छोटा है। अभिजीत जो है संजीव से छोटा है। संजीव राम और श्याम का भाई है। संजीव जो है राम श्याम का भाई है। राम इनमें से सबसे बड़ा है। अभिजीत जो है अभी अपना 18वां बर्थडे मना रहा है। ठीक है, और राम सबसे बड़ा है। राम सबसे बड़ा है
और राम श्याम ये दोनों भाई हैं। संजीव राम श्याम भाई हैं, संजीव भी इनका भाई है, ठीक है, संजीव भी यहाँ पे इनका भाई है। तो इनमें से बताना है कि कानूनी तौर पे अभी वयस्क कौन नहीं है। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि जो है कि ये 18 का है अगर अभिजीत, तो अभिजीत से छोटा कौन है, श्याम छोटा है। अब श्याम अगर छोटा है तो फिर श्याम सबसे छोटा है, तो फिर ये कानूनी तौर पे बड़ा नहीं है, क्योंकि ये अभी तो ये 18 साल का हुआ है अभिजीत, और अभिजीत से छोटा होगा तो ये 18 से कम का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाली स्थान पर में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी। तो ये 1948 में की गई थी। एक कोड भाषा में जी को 20 लिखा है, ई को 22 लिखा है, ठीक है। तो ग्रेड को क्या लिखेंगे, तो यानी कि ये अपोजिट नंबर लिखे हुए हैं इन्हें। अब अपोजिट नंबर लिखे हुए हैं तो हम क्या करेंगे कि जी का जो अपोजिट नंबर होता है वो कितना होता है, 20 होता है। तो जी का अपोजिट नंबर 20 लिख देंगे। आर का अपोजिट नंबर कितना होता है, 9 होता है, 9 लिख देंगे। ई का अपोजिट नंबर कितना होता है, 22 होता है, तो 22 लिख देंगे। ए का अपोजिट नंबर 26 होता है और टी का अपोजिट नंबर 7 होता है। तो इस तरीके से ये सही आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजकीय ये छोड़ देंगे, क्वेश्चन गलत निकल गया था। 126 फिर 217 344, यानी कि लगभग कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, लेकिन हम डिफरेंस निकाल के देख लेंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकलेगा, इसका पहली बार डिफरेंस 91 निकलेगा, फिर इसका डिफरेंस 127 आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस 36 आ रहा है। अब 127 में 36 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो रहा है, 163 हो रहा है। अब 163 फिर इसमें जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा 513, यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति है, तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे दिया है AD अपॉन DB इक्वल टू 3/5 है, तो AC इक्वल टू इतना दे रखा है और AE की वैल्यू पूछी है। तो AD अपॉन अगर हम AB निकालें तो ये कितना आएगा, 3/8 आ जाएगा। और ऐसे ही AE अपॉन AC लिखें, AE अपॉन AC लिखें तो AC की वैल्यू 5.6 है, तो इसको काटेंगे तो 0.7 हो जाएगी। 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 2.1 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 3 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो दूरी तय करने में बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। अब 20 मिनट में 5 किलोमीटर तय कर रही है, यानी कि 5/20/60 हो जाएगा, यानी कि ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तय कर रही है। अब 3 की और कम हो गई, 3 कम हो गई मतलब 3 माइनस कर दिया, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 5 की स्पीड से तय करना है, तो इसमें गुणा कर लेंगे 60 का मिनट में चेंज करने के लिए, तो 12 पंजे 60, तो 25 मिनट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित दूरी तय करने में A और B की चाल 4:5 है। यदि A गंतव्य तक पहुँचने में B से 20 मिनट अधिक लेता है, तो यहाँ पे चाल का जो रेशो होता है वो यहाँ पे अगर उसको पलट दें तो वो टाइम का रेशो बन जाता है। तो 5:4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका रेशो हो जाएगा टाइम का रेशो हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस है 1, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पे दे रखा है 20 मिनट, 20 मिनट दे रखा है। तो उन्होंने बताया, पूछा है 5 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि A की वैल्यू पूछी है, तो 5 बराबर हो जाएगा 100 मिनट। 100 डिवाइड बाय 60 कर लेंगे तो ये हो जाएगा आवर में, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5/3 आवर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रेशो वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये +4 वाली कहानी चल रही है, +4 फिर +4। अब नेक्स्ट में +4 आएंगे तो K में +4 करेंगे तो O आ जाएगा। इस तरीके से ये नेक्स्ट पूरा आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। तो सबसे बड़े गोले का आयतन
निकालना है तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस फॉर्मूले में हम रख देंगे तो 4/3 ये हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा आर की वैल्यू 21 इंटू 21 इसको सॉल्व करेंगे 7×3 = 21 से एक बार ही कट जाएंगे और इन सब का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर 4851 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजेश एक कार को 4 दिन में पूरा करता है, महेश उसी कार को 3 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर कार को पूरा करते हैं तो कुल मिला के 350 भुगतान प्राप्त होता है। तो राजेश का हिस्सा निकालना है। राजेश 4 दिन में, महेश 3 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे 12 दिन। यहाँ पे 3 इफिशियंसी इसकी आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी 4 आ जाएगी। अगर उसी काम को महेश, यदि वे दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं तो कुल मिलाकर 350 का भुगतान उनको मिलता है। तो राजेश का हिस्सा, अब उनको भुगतान भी इस पैसे 3/4 में मिलेगा। तो राजेश का हिस्सा निकालना है तो 35 350 इंटू 3 डिवाइड बाय दोनों का सम यानी कि 7, तो 7 पन्ना 35 और 50 आ जाएगा। 50 का इंटू 3 में करेंगे तो 150 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 150 रुपये का हिस्सा मिलेगा इसमें। x = r sin थीटा cos c है, y = r sin a sin c, z = r cos a है। तो x² + y² + z² की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका स्क्वायर करके इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा r² sin² a cos² c प्लस r² sin² a और sin² c, और ऐसे ही इसमें प्लस हो जाएगा r² cos² a। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे r² sin² a, तो यहाँ पे बचेगा cos² c प्लस sin² c, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो ये कट जाएगा यहाँ से, ये 1 हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि उतनी जगह नहीं है लिखने के लिए। तो sin² a प्लस यहाँ पे हो जाएगा r² cos² a, ये बचेगा अकेला। अब यहाँ से r² फिर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा sin² a प्लस cos² a, तो ये इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, अकेला r² हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नीचे दिया है कोई मोबाइल टेलीफोन नहीं है, कोई भी जो मोबाइल है वो टेलीफोन नहीं है। ठीक है, टेलीफोन नहीं है, सभी टेलीफोन क्या हैं, टीवी हैं। तो ये टेलीफोन टीवी हैं, तो कोई भी मोबाइल टीवी नहीं है, मोबाइल टीवी नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ये सही बात बोल रहा है, ऑलरेडी पहले से ही सही है। कुछ मोबाइल टीवी हैं, कुछ जो मोबाइल हैं वो टीवी हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। कोई मोबाइल जो है कि टीवी नहीं है, मोबाइल टीवी के बारे में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मोबाइल और टीवी के बारे में, तो दोनों अनुसरण नहीं करते। केरोसिन ऑयल राइज अप इन ए बीक ऑफ लैंटर्न बिकॉज ऑफ, ये बताया है कि केरोसिन ऑयल ऊपर क्यों चढ़ता है। जो लालटेन होती है उसमें जो ऊपर जलता है उसके ऊपर क्यों, किस नियम से चढ़ता है। तो ये कैपिलरी मोशन से चढ़ता है, यानी केशकत्व बोलते हैं हिंदी में इसको, इसके रूल से चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय क्या बोलते हैं। तो एक्सेस टाइम इसको बोलते हैं। यहाँ पे 16 cot A = 12 दे रखा है, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा, 12/16, यानी कि 4 तिया 12 4 चौको 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में sin A का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + cot A और ये नीचे हो जाएगा 1 - cot A। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 3/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 3/4। तो नीचे तो हो जाएगा 1 और ऊपर हो जाएगा 4 और 3 7, 7/4 और हो जाएगा 1/4। तो ये 4 से 4 कट जाएंगे और 7 अकेला बचेगा, तो 7 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। तो नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन बोलेंगे।
सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से क्या हो, जब ये बाह्यतम कोश इनके पूरी तरह से भरे हुए हों तो ये तभी ये परमाणु बंध बनते हैं। तो बाह्यतम कोश भरे होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये छोड़ देंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये बुक का क्वेश्चन है, माई मदर एट 16/6। तो ये कमला दास के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए तो कितने उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो 352 डिवाइड बाय 370 इंटू 100 ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा निकल के आएगा 95%। 0 से 0 कट जाएगी, 37 से इसमें डिवाइड देंगे तो ये 95 आ जाएगा। 95 हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी टिप्पणी को दक्षिण अफ्रीका के महात्मा के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रन देवनेसन को जाना जाता है। अंतर राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर राज्य परिषद का गठन है। तो अनुच्छेद 263 के अनुसार ये होता है। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन का संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को भुगतान शेष बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ए इक्वल टू इतना दे रखा है, बी इक्वल टू इतना दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर लेंगे या फिर रैशनलाइजेशन कर लेंगे और स्क्वायर निकाल देंगे। अगर मैं यहाँ पे a इंटू बी लिख लूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी a इंटू बी की वैल्यू। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा। a इंटू बी की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, -2 हो जाएगी। अब इन दोनों का हम माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। a माइनस बी और a प्लस बी लग जाएगा इसमें। यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 + 2√3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 - 2√3। तो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कट जाएगा और 4 4 8 हो जाएंगे। 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 चौको 16। हमने यहाँ पे क्या माइनस की मिस्टेक कर दी है तो इसलिए हम इसको माइनस की मिस्टेक को सुधारेंगे। इसको यहाँ पे ये हमने यहाँ पे ये माइनस चलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो कटेंगे, ये वाली टर्म नहीं कटेंगी बल्कि ये वाली टर्म कट जाएगी। तो ये हो जाएगा 4√3। 4√3 डिवाइड बाय 2 तो ये आ जाएगा 2√3। 2√3 का स्क्वायर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 आएगा। 12 में से 2 घटेंगे तो ये 10 हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखें तो 13वें और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो 13 और 25 के बीच में कौन सा आएगा, उल्टे क्रम में लिखेंगे अगर हम तो 13वें नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 13वें नंबर पे हमारा एन आएगा और 25वें नंबर पे हमारा बी आएगा। और इन दोनों के जो बीच में आएंगे वो कौन से आएंगे, या तो हम लिख सकते हैं 13 + 25 डिवाइड बाय 2, ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 38 डिवाइड बाय 2। तो 19वें नंबर पे जो आएगा वही उल्टे क्रम में 19वें नंबर पे जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर उल्टे नंबर में एच हमारा 19वें नंबर पे आता है। ये उल्टे और सीधे हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक संख्या के 2/3 में से 70 घटाया जाए तो परिणाम 30 और संख्या के 1/4 के योग के बराबर होता है। एक संख्या के 2/3 में से संख्या ले ली x, उसके 2/3 में से 70 घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम 30 और उसी संख्या के 1/4 के योग के बराबर आता है। तो इस तरीके से आता है। तो संख्या निकाल लेंगे यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे ला के माइनस कर देंगे। 2x - 3 - x/4 बराबर 100। तो ये हो जाएगा 4 × 12, यहाँ पे ऐसा 8 - 3 यानी कि 5x हो जाएगा। 5x बराबर
100, 5 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 12 में गुणा करेंगे तो 240 आंसर निकल के आएगा। यदि दो संख्याओं का योग 17 है, उनके वर्गों का योग 145 है तो संख्या ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेंगे। 8 अठैयाँ 64 और 9 नाम 81, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 45 आ रहा है, 145, तो यहाँ पे यही वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का का गठन हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना है कब किस राज्य का गठन हुआ था। डी इक्वल टू अगर 23 है, टी इक्वल टू 7 है, मतलब उल्टे नंबर लिखे हैं तो ई का उल्टा नंबर 22 हो जाता है, डी का उल्टा नंबर 23, आई का उल्टा नंबर 18, टी का उल्टा नंबर 7 और इस तरीके से उल्टे नंबर सबके लिख देंगे तो ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल चिप बेस्ड डिवाइस दैट इज ए कंप्लीट प्रोसेसर इटसेल्फ, मतलब एक सिंगल अकेली डिवाइस है और पूरा का पूरा अपने आप में प्रोसेसर है और एक अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करने में सफल है। तो ऐसा कौन सा है? ये माइक्रो प्रोसेसर ऐसा होता है। एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है। यदि बाइक का अंकित मूल्य इतना है तो दरअसल कंपनी की नगद बाइक खरीदने में कितना भुगतान करना होगा? तो यानी कि 75, 200 का हमें 95% निकाल देंगे तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो सही आंसर ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम में विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है, महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा बोला। ठीक है, अब भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है तभी उन्होंने ऐसा कुछ बोला होगा। ठीक है, भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का वर्ल्ड कप जीते, तो इसमें भारतीयों की कोई बात नहीं बोली है, इसलिए केवल एक धारणा निहित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया में पारंपरिक शैली के लिए बनवाया था। इंडो सार्वजनिक शैली में बनवाया गया था किसको? इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया को 1911 में। ठीक है, कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या है? तो जुगनू इसका नाम रखा गया था। साइन चेंज करने वाला क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ इनटू है तो ये सब साइन चेंज करके और सिंपली सॉल्व हो जाता है, इसलिए सिंपल क्वेश्चन है, छोड़ देंगे। आप लोग कर लीजिएगा इसको। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 720 का गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो 720 का हम ऐसी संख्या किससे गुणा करें? तो 720 के हम क्या करेंगे, ऐसे फ्रैक्शन निकाल लेंगे और जो इसमें कम रहेगा उसमें हम इसकी गुणा कर देंगे। तो इसमें अगर हम 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो इसलिए 5 का पेयर बनाने के लिए 5 का और गुणा करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। जैसे कि हमने स्क्वायर वाली संख्या से ही इसमें भाग दिया, जैसे कि 36 एक स्क्वायर है तो 36 दूनी 72। अब फिर से स्क्वायर वाली संख्या से भाग दिया तो बचा 5। तो ये दोनों आपस में स्क्वायर हैं, 36 और 4, फिर 5 एक स्क्वायर नहीं है तो 5 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमारा 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर दे तो उसमें कितने % की त्रुटि आएगी? तो दोनों का डिफरेंस लेके 4/3 कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा इसमें माइनस कर लेंगे और डिवाइड बाय कर देंगे 4/3 और इनटू कर देंगे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 4 तिया 12, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7/12 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 700 डिवाइड बाय इसको काट लेंगे 25 से तो 25 सत्ते 175 डिवाइड बाय 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौको 16 और लगभग 44% त्रुटि आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए 26 और h बराबर 19 है, मतलब उल्टे नंबर फिर से लिखने को बोल दिया है तो उल्टे नंबर लिख देंगे यहाँ पे सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो शेष 3 बचता है और जब इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाएगा
तो वर्ग जब बोल दे तो शेष का वर्ग हम निकाल लेंगे, तो शेषफल 3 है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 हमारा शेषफल बचेगा, 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंक के समूह इन दोनों का योग कितना है, इतना है, और इसी कूट भाषा में इन दोनों का योग इतना है, तो इन दोनों का योग निकालना है। तो इनका सिंपली इनने क्या किया कि 7 5 12 2 लिख दिए और 9 2 11, यानी कि डायरेक्ट इसने लिख दिया है 7 5 12 यहाँ पे लिख दिए, 9 5 2 यहाँ पे 11 लिख दिए, और 3 और 7 10, मतलब डायरेक्ट ऐड करके और लिख दिए हैं नंबर। तो ऐसे ही हम इनको लिखेंगे, तो 7 और 9 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे पीछे, और 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, और 6 और 8 यहाँ पे 14 हो जाएंगे। तो 14 15 16 ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गन्ने के पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए प्रभावी परिवर्तकों में से एक हैं। किसी कूट भाषा में लेटर को क्या लिखा है, ऐसा लिखा है, मतलब सबके नंबर लिख दिए हैं डायरेक्ट, और बेसिस को इस तरीके से लिखा है। तो कॉमन का क्या हो जाएगा, सी का नंबर 3, ओ का नंबर 15, एम का नंबर 13, फिर एम का नंबर इन्होंने थोड़े से यहाँ पे चेंज किए हैं, ठीक है, पहले एन का नंबर लिखा, फिर ओ का, फिर एम का, ठीक है, ये आपस में चेंज करे हैं। तो इस तरीके से ये सही आंसर बनेगा, इसमें देखना पड़ेगा हमें, उसी तरीके से ये बनेंगे कोडिंग। अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के संस्थापक के जनक किसको माना जाता है, जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आंसर देना है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने स्टूडेंट नियरेस्ट एवरेज के पास आ गए थे, ठीक है। तो इनका एवरेज निकाल लेंगे हम, 74 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 59 प्लस 66, इन सब का, तो इन सब का जो टोटल आएगा वो 294 आएगा। 294 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 25 और 5 नाम 45, लगभग 59% के बराबर आ जाएगा। तो 59 किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से वही क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि ओवरऑल परसेंटेज बताना है ए और ई के 6 सेमेस्टर में, ए और ई के 6 सेमेस्टर में ओवरऑल परसेंटेज बताना है, कितने परसेंटेज का डिफरेंस है, ठीक है। तो 86 और ये 92, 86 और 92 यानी कि कितने नंबर हैं यहाँ पे, 6 नंबर हैं ज़्यादा, ठीक है। तो 6 तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ये सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ए का पूरा टोटल निकालना पड़ेगा और बी का टोटल निकालना पड़ेगा, और फिर इनका डिफरेंस आएगा 2%। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी श्रेणी से, तो बेस सेमेस्टर में हाईएस्ट इम्प्रूव हुआ है परसेंटेज मार्क्स में, ये बताना है। तो यहाँ पे इन सब का टोटल निकालेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे जो है कि हाईएस्ट जो है कि ओवरऑल निकल के आएगा वो 5th का निकल के आएगा, 5th आंसर सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें 1 से 6 तक के छात्रों की सुधार का प्रतिशत, अधिकतम प्रतिशत किसका है, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा सुधार किसने किया है ये बताना है। तो 40 से 43 हुआ, 43 से 50, 50 से 52, मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीज किस में हुआ है, 40 से लेके ये 66 पे कौन पहुंचा सबसे ज़्यादा, लगभग इसमें 26% का इसमें सुधार हुआ है। तो सबसे ज़्यादा सुधार किस में माना जाएगा, इसी में माना जाएगा, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी कूट भाषा में लॉग को लैंड पावर ट्रैक अवेक लिख दिया है, तो पोस्ट को क्या लिखेंगे।
तो पोस्ट को क्या पोस्ट POST को क्या लिखेंगे ये बताना है। तो ये क्वेश्चन देखने में जितना कठिन है लेकिन है उतना ईजी। अब जैसे कि L यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा है, L यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा है तो इसमें भी पहले नंबर पे है, O दूसरे नंबर पे है तो इसमें दूसरे नंबर पे है, C इसमें तीसरे नंबर पे है तो ये तीसरे नंबर पे है, और K चौथे नंबर पे है तो इसमें भी चौथे नंबर पे है। ऐसे ही इसमें P पहले नंबर पे, फिर O दूसरे नंबर पे, और S तीसरे नंबर पे, और T चौथे नंबर पे। ऐसा सिर्फ इसी में है, बाकी ऐसा और किसी में देखने को नहीं मिलता है। इसमें चौथे नंबर पे नहीं है, तीसरे नंबर पे है, इसमें T है नहीं है, और इसमें T पहले नंबर पे है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक इसमें लिखा हुआ है तो इसमें देखना है कि JKL कितनी बार आता है, जिसके बाद अक्षर N आता है। तो हमें देखना है JKL और M आना चाहिए, N आना चाहिए। हमारा क्या आना चाहिए, JKL और N आना चाहिए। तो ऐसा हम इसमें देखेंगे तो ऐसा इसमें कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आने वाले वर्षों में क्या भारत एक आतंकवाद मुक्त देश बन जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, तो भारत में शून्य संहिता यानी कि जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा कर दी गई है। इसमें घोषणा की कोई बात नहीं बोली है। अगर घोषणा कर दी है, पहले तो प्रश्न है और एक उसकी धारणाएं हैं। घोषणा की बात नहीं बोली है, लेकिन आतंक मुक्त कैसे बनेगा, जब घोषणा करेंगे तभी बनेगा। और भारत की सुरक्षा संस्थान सभी क्षेत्रों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और सुरक्षा संस्थान भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए तभी ये दोनों, अगर ये दोनों काम होंगे तभी आतंकवाद मुक्त भारत बन पाएगा। इसलिए दोनों धारणाएं निहित हो जाएंगी इसके अंदर। किसी कूट भाषा में एस को कितना लिखा जाता है, 4 3 5। टॉप को इतना लिखा जाता है, तो पोस्ट को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे पी की वैल्यू 9 हो गई, ओ की वैल्यू कितनी हो गई, ओ की वैल्यू 0 हो गई, एस की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई, और टी की वैल्यू यहाँ पे 7 हो गई। तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बी का दादा है, डी ए का भाई है, ई डी का पुत्र है, तो ई बी से किस प्रकार संबंधित है। ए जो है बी का दादा है, तो यहाँ पे इसका पापा और बीच में दादा, तो ए दादा हो गया। डी ए का भाई है, डी जो है ए का भाई है, तो डी क्या हो गया, भाई हो गया इसका, ये भी भाई हो गया, ठीक है। और ई जो है डी का पुत्र है, ई जो है डी का पुत्र है, यहाँ पे ई आ गया बीच में। अब ई बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई जो है बी से किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ पे इसका पापा होगा, ये दोनों भाई बहन होंगे, या तो ये चाचा हो जाएगा या फिर इसका ताऊ हो जाएगा। तो इस प्रकार चाचा या ताऊ से संबंधित हो जाएगा। इसका पापा इसका भाई है क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस 9 का क्यूब कितना है, 729 है, तो 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 छात्रों के समूह में 65% ने अपने लिंग को पुरुष के तौर पर उल्लेखित किया और 30% ने महिला के तौर पर। तो छात्रों में अपने कितने छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया है, तो 30 और 65 कितना हो जाएगा, 30 और 65 यहाँ पे 95 हो रहा है, लेकिन तो 5% ने उल्लेख नहीं किया है, तो 60 का 5% हम निकाल देंगे। 60 का 5% हमारा 3 आ जाएगा। 3 छात्रों ने उल्लेख नहीं किया है। यहाँ पर डायरेक्ट 5% ऑप्शन में आंसर दिया है, लेकिन 5% नहीं लगाना है, हमें नंबर बताना है, इसलिए नंबर आंसर देना होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु चीता है, तो ऐसे ही नेपाल का कौन है, गाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में, अब आकृति देखना है, इसमें ध्यान से क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए इसको छोड़ देंगे, या फिर कर भी सकते हैं। ऐसे निकालना है जो खिलाड़ी फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं लेकिन बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। इसमें कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से एक अलग निकालना है। तो क्रिया, विश्लेषण, संज्ञा, ये सब वाक्य में यूज होने वाली चीज़ें हैं, और वाक्य अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस यानी कि पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिर से वही आकृति वाला क्वेश्चन है, इसमें आकृति क्लियर नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कभी जब आएगा। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट सेट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और चैनल पे अगर नए बने हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो देखते रहें।